जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने घातांक कर्णी का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ सीख लेते हैं। जैसे हमें कभी भी अंडर रूट में वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमें अंडर रूट में वैल्यू निकालनी है 15 की, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर हो और इससे बाद का एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें पता है ये 3 से तो बड़ा है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का होगा 16। तो इन दोनों के बीच का ही तो रहेगा ये। तो अगर हमें अंडर रूट 15 की वैल्यू चाहिए तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर 6 और इन दोनों का अंतर होगा वो कितना होगा, वो होगा 7। तो अगर हमें अंडर रूट 15 की वैल्यू चाहिए तो हमें ये तो चीज़ पता है कि ये 3 से ज़्यादा है। भाई 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, ये 3 से कितना ज़्यादा है ये हमें पता करना है। तो कुछ नहीं करना है, इस 7 का डिवाइड लगाना है किस में, 6 में। जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा ना वही हमारी अंडर रूट 15 की वैल्यू होगी। जैसे 3 प्लस, तो पॉइंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56, कितना हो जाएगा 56। बचेंगे कितने, 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा। तो 7 पंजे 35, डॉट डॉट जो भी पॉइंट में आएगी यही इसका आंसर होगा। एक और समझते हैं। देखो जैसे हमें एक वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 28 की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है इससे छोटा जो होगा वो अंडर रूट 16 होगा और इससे सॉरी अंडर रूट 16 नहीं, अंडर रूट 25, और बड़ा होगा वो अंडर रूट 36 होगा। यही रहा होगा, क्योंकि अब ये पता है जो भी होगा ये 5 से तो बड़ा है, क्योंकि 5 का होता है 25, 5 से तो बड़ा होगा। अब देख रहे हैं कितना बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 11। तो कुछ नहीं करना, 3 में 11 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 5 पॉइंट। अब इसको 30 करेंगे तो 11 दूनी 22, बचे 8, 11 7 से 77, यही इसका आंसर होगा। एक और समझते। देखो अगर हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 56 की, सॉरी 57 है 65 की, तो मुझे पता है इससे पहले रहा होगा वो 64 रहा होगा, इसके बाद का रहा होगा वो 81 रहा होगा, यही तो होगा। तो ये पता है 8 से बड़ा है, कितने से बड़ा है 8 से बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कितना हो जाएगा ये 17। कुछ नहीं करना, 1 में 17 से डिवाइड करना है तो 8.000। तो 17 पंजे कितने होते हैं 85 होते हैं, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102 होते, लगभग उसके जा रहा है तो 0.6 के लगभग आ जाएगा ये 8.06। तो अब हम अपने सवालों पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मेन टॉपिक रहेगा घातांक करने का। तो आप लोगों को एक चीज़ सीख रखी होगी, जैसे ये सवाल है अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, डॉट 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 अनंत तक जाना है और यही वैल्यू दे रखी है एक्स की। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान कितना होगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है, इनमें अगर ये किस में मल्टीप्लाई में है, तो कुछ नहीं करना, जो संख्या जो लिखी हुई है ना यही इसका आंसर होती क्यों है वो हम देख ले रहे। जो संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है ना उस पूरी संख्या को मैं एक्स मान लो। तो ये क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू अंडर रूट 12x, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 12x। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस तरह न करके केवल हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे कि इसका आंसर कितना होगा 12, क्योंकि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है और कहाँ तक जा रही है अनंत तक। तो इसी वजह से इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पर आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 12 न लेके अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 डॉट डॉट। अब बताओ एक्स का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं इसका मान 15 होगा। अगर 15 की जगह पे और भी कोई संख्या हो, जैसे 17 हो, 18 हो, 20 हो, 25 हो, तो उसका आंसर भी हमेशा वही रहता है जो अंडर रूट में संख्या लिखी हुई है और बार बार रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ से दूसरा सवाल क्या बनेगा, देखो अगर ये वैल्यू फिक्स हो, ये वैल्यू फिक्स हो, जैसे ये वैल्यू है, तो ये बताओ कितनी 1 2 3 4, तो अंडर रूट में कितनी वैल्यू है 4 है।
अगर ये डॉट 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 करके अनंत तक न हो, केवल ये फिक्स वैल्यू हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, तो इनका मान कैसे निकालेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना, ये बताओ 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। कितना होता है? 16। बस जो संख्या इसमें लिखी है ना, उसी की पावर 16 से 1 कम कर दो, कितनी? 15। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक और समझो। अब ये हुआ क्यों? देखो इसका रीजन क्या है। जब हम अंडर रूट को बाहर की तरफ से खोलते लाएंगे, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ खोलेंगे, तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और इसका मान कितना है? 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होंगी? प्लस होंगी। तो हम इसको देखो पूरे को हटा दें तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिख लेंगे ना 15 की पावर 3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको मैं हटा दे रहा और मैं इसको लिख सकता हूँ 15 की पावर 3/2। जब मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो इसमें गुणा करूंगा मैं 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये बताओ इसकी भी पावर 1 है, तो अब दोनों का मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। तो क्या करेंगे? जब दोनों का बेस बराबर है तो उनकी घातों को हम प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो भाई 1.5 ये, आधा ये 2 और 1 ये 3। तो एक लाइन बढ़ा के लिख दे रहा मैं। तो 15 और अंडर रूट में 15 की पावर 3, यही हुआ भाई। ये कितना हो गया? 1.5, आधा 2 और 1 3, 3 हो गया कि नहीं? अब मैं इस अंडर रूट को हटाऊं तो मैं इसकी भी पावर कितनी लिखूंगा? 1/2। और ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3/2 और 1, ये कितना हो गया? 4/2। तो इसको भी मैं 4/2 या 4/2 को क्या लिख सकता मैं? देखो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ 15 की पावर 1 प्लस 3/2। तो 3, ये कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5/2। ये हो जाएगा 15 की पावर 5/2। ये भी किस में? अंडर रूट में। जब मैं इसको भी हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। यानी हम कह सकते हैं, कहीं गलत हो गया ये, देखो एक बार दोबारा ट्राई कर रहे हैं इसको। अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15। तो देखो क्या करेंगे? 2 2 2 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है केवल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 15 की पावर 16 और इसी में से 1 कम करके लिखेंगे ये। अगर ये हमें इसका अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? a की पावर 2 की पावर n -1/2 की पावर n, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो ये बताओ अंडर रूट में कितने, अंडर रूट में कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। और ये जब जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब यहाँ पे कोई भी अंक नहीं लिखा है तो कितना मान लेते? 2 मान लेते। तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 रहा होगा, यहाँ भी 2 रहा होगा, और यहाँ पर भी 2 होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और 16 से 1 कम करके लिखना है हमें ऊपर। तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 की पावर 16, 15 की पावर 16 और इससे 1 कम लिखना हमें ऊपर। तो कितना हो जाएगा? जैसे अगला सवाल समझो। जैसे एक सवाल है अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 डॉट 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 अनंत तक है और इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 343 की पावर y-1। तो इस चीज़ का तो हमें पता है, जब ये अनंत तक जा रही है तो इसका मान कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। और इस 343 को मैं लिख सकता हूँ ना 7 की पावर 3 y-1। इसमें बताना है कि y का मान कितना होगा। अब ये बताओ दोनों की बेस बराबर है भाई, इसकी पावर कितनी? 1 है। दोनों का बेस बराबर है तो क्या करेंगे? दोनों की घात बराबर रखेंगे। जब घात बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y-3। अब जब 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3y बराबर 4 और y बराबर हो जाएगा 4/3। तो y का मान कितना आएगा? 4/3। इसी तरह अगला सवाल समझो। अब आपने एक सवाल पढ़े होंगे और देखो
ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना है 5 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 16। ये 5 है और ये 16, ये 5 है और ये 16। इसी तरह अनंत तक जाना है और ये x के बराबर है। तो अब आप सोचो इस सवाल को कैसे करोगे, इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। देखो इधर ऐसे अगर कभी सवाल आए तो कुछ नहीं करना, इस पावर में से एक कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो, अगर ये डिवाइड में है तो एक पावर में हमें प्लस करना है, अगर ये मल्टीप्लाई में तो एक में हमें माइनस करना है। ये आया कैसे, पहले मैं आंसर बता दूं फिर इसका बेसिक बताऊंगा ये आया कहाँ से। अब ये कितना बचा 16, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 16 को 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हैं हम 1/4। तो कितना आया आंसर इसका 2, कितना आया 2 आंसर आया। अब समझो ये आया कहाँ से। मैंने क्या बता रखी है, कोई भी संख्या हमारी रिपीट हो उससे x मान लेते, तो इस संख्या को हम क्या मान लेंगे, पूरी को x मान लेंगे। तो ये होगा x = अंडर रूट में ये 5 है और ये कितना 16 हो जाएगा, और इसको मान लेंगे x। ठीक, अब समझो इस 5 को मैं इसको लिख सकता हूँ ना की पावर 1/5। दोनों तरफ पावर से मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो गई, तो x कितनी बची यहाँ पर 4। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बराबर 16। अब 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4। जब दोनों की घात बराबर हैं तो बेस भी बराबर होंगे, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, चाहे तुम डायरेक्ट करो, डायरेक्ट कैसे करोगे, ये कितना है 16 लिखो, ये 5 है तो एक कम करके लिख दो बस। तो हम क्या लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते, और इसको लिख सकते हैं हम 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक और समझो, ये सीरीज लगातार जा रही है और इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो हमने उसमें एक माइनस किया था, इसमें हमें एक प्लस करना है, यानी लिखना चाहो तो लिख लो, अगर मल्टीप्लाई हो तो हमें एक प्लस करना होता है, डिवाइड हो तो हमें एक माइनस करना होता है। आप समझो कैसे ये 5 है तो हमें कितनी लिखनी है यहाँ पे 6। अब इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, तो इसको लिख सकता हूँ मैंने 2 की पावर 6 गुणा 1/6। 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 2। अभी आया कैसे ये समझो, आंसर तो आपका आ गया 2। आया कैसे, जब कोई संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ से ये रिपीट हो रही है, हम इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो ये x = अंडर रूट ये 5 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये डिवाइड है तो डिवाइड, x है तो x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ की पावर 1/5, की पावर 1/5। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप समझो। तो मैं इसको अब अलग अलग लिख ले रहा, इसको 64 की पावर 1/5 लिख ले रहा, और इस x की पावर 1/5 लिख ले रहा। ठीक, अब इसमें इसका गुणा होगा, इसकी पावर पहले से कितनी है 1 है। तो ये बताओ ये दोनों अगर बेस बराबर हैं तो ये पावर क्या होंगी प्लस होंगी, तो प्लस होंगी तो 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1/5 कितनी होगी 6/5 होगी, ये x की पावर हो गई। और ये x, ये 64 की पावर कितनी है, 64 की पावर को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 को, उसकी पावर कितनी 1/5। अब ये बताओ जब दोनों की पावर बराबर हैं तो बेस भी बराबर होंगे, तो बेस बराबर होंगे तो कितना आएगा x बराबर 2। चाहे तुम ऐसे करो चाहे तुम डायरेक्ट करो, डायरेक्ट ये करना है कि 5 में 1 प्लस करना है, कितना हो जाएगा 6। अब 6 64, अब 64 को लिख सकते 2 की पावर 6 बटे 1/6, 2 से 2 कैंसिल, आंसर। तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो मल्टीप्लाई से पूछे चाहे डिवाइड से पूछे, आपको आंसर लेकर आना है। देखो अगला सवाल,
जैसे आपने एक सवाल देखे होंगे प्लस में देखे होंगे और माइनस में देखे होंगे, तो और प्लस माइनस दोनों में देखे होंगे, तो वो चीज़ समझो। जैसे आपने एक देखो इसमें लिखा हुआ है x बराबर 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, यही जल्द चलेगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक चलेगा। तो आपने अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि इन दो को ऐसे तोड़ दो कि जिनका अंतर एक हो, और प्लस में बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस में छोटा वाला आंसर होगा। ये चीज़ अच्छे से पढ़े हो। अब सोचो ये सवाल ऐसे ना हो के, पहले मैं इसका बता दे रहा, ये 4 और 3 आया कहाँ से, है क्या नहीं। ये x इजिकल टू ये 12 और ये प्लस, अब देखो ये यहाँ से बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं इसको क्या मान लूँ, x मान लो। दोनों पक्षों को वर्ग करो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इससे अंडर रूट हट जाएगा, ये 12 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब समझो इसको इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 12 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर इस तरह करने के जोड़ने पर तो माइनस के 1 आई, गुणा करने पर माइनस के 12 आई, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस एक्स, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस के 12 इजिकल टू 0। तो इसको हम क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा x माइनस 4, और यहाँ से प्लस के 3 कॉमन आ रहा है तो भी बचा x माइनस 4। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 और यहाँ बचा x प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो x की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास में, एक तो 4 आएगी और एक माइनस के 3 आएगी। जो माइनस वाली है उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, प्लस वाला होता है वो हमारा आंसर होता है। तो इस तरह ये हमारा आंसर आया। लेकिन आज के बाद में हमें ये सवाल इस तरह नहीं करना, करना कैसे वो हम बता रहे हैं। अभी आपके पास में ऐसी एक संख्या लिखी है जिसने आपने जिसके फैक्टर 1 के अंतर में कर लिए। अब सोचो बाबू, अगर ये संख्या 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इस तरह लिखी हो तो क्या करोगे। अब इसके फैक्टर तो नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा मैं आपको। देखो अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस 1 क्या है, अगर ये प्लस में है तो आपको प्लस लगाना है, अगर ये माइनस में है तो आपको माइनस लगाना है। तो एक बार इसी सवाल को इस फॉर्मूले से करते, x का मान 12 रख ले, तो 12 चौक 48 और एक 49 को अगर अंडर रूट से निकालें तो 7 निकलेगा, प्लस है तो प्लस लगाओ 1 अपॉन 2, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से कितनी बार कटा 8 बार, आंसर। अगर इसका मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो 7 चौक 28 और 29 अंडर रूट 29 प्लस 1 अपॉन 2, आंसर। अगर यही चीज़ माइनस में हो, जैसे अगर ये प्लस की जगह पे यही चीज़ किस में हो, माइनस में हो, तो आंसर क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, केवल प्लस की जगह पे क्या लेना है आपको, माइनस लेना है। 12 चौक 48 और एक 49, अंडर रूट से निकालेंगे 7 माइनस के 1 अपॉन 2, तो 6 में से 2 गए तो वो 2 से काटेंगे 6 को, कितना 3, आंसर। तो आपको केवल ये फॉर्मूला लिख लेना है, और कभी भी इस तरह का सवाल आए, अगर आपका फैक्टर बन रहा है 1 के अंतर में, तो आपका हमेशा आंसर यही रहेगा, जो बड़ा है वो प्लस का, जो छोटा है वो माइनस वाले का आएगा। लेकिन इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या करोगे। अभी तो आगे सीखो। देखो अभी आपने माइनस का सीखा, प्लस का सीखा, कभी सवाल इस तरह भी तो आ सकता है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 माइनस, और यही क्रम चलेगा अनंत तक। ये प्लस का भी है माइनस का भी है। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखो। इसके लिए कुछ नहीं लिखना आपको, 4x माइनस के 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस क्यों, अगर पहले प्लस होगा तो हमें प्लस यूज करना है, अगर पहले माइनस होगा तो हमें माइनस यूज करना है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो 7 चौक 28, 28 में से 3 गए तो कितने बचे, 28 में से 3 गए तो कितने बचे 25, 25 को अंडर रूट से निकालो 5, प्लस है तो प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना आएगा 3। अगला सवाल समझो। अब आपने क्या पढ़ा, एक बार प्लस का पढ़ा, एक बार माइनस का पढ़ा, और एक बार प्लस माइनस दोनों का पढ़ा। तो एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूले लिखवा दे रहा। अगर प्लस का आएगा तो अंडर रूट में 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, सर प्लस के लिए प्लस, माइनस वाले के लिए 4x प्लस 1
अंडर रूट में -1/2 और प्लस माइनस दोनों आए। पहले अगर प्लस होगा तो उसके लिए क्या रहेगा, पहले अगर माइनस होगा तो उसके लिए क्या रहेगा, 4x - 3 + -1/2। आया समझ में? अगर यहाँ पर पहले प्लस होगा तो प्लस लगाना है, पहले माइनस होगा तो माइनस लगाना है। अब समझो, अब सवाल करते हैं इसके 2-4। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई यहाँ पर कोई नहीं होता तो हमें पता थी, हम क्या करेंगे, ये बताओ 3 3 के कितने, 1 2 3 4 5, कितने 5, और ये पावर के किस में, 11 में। तो कुछ नहीं करना, 11 की पावर 1/3 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 1, और ये करना है 11 की पावर 2 के। भाई 121 को हम 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा कितने का करना है, 1 का। अब इसका आंसर कितना रहेगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों का क्या चीज़ बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है तो घात बराबर रख सकते हैं। जब हम घात बराबर रखेंगे तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 की पावर 5 होता है 243, 243 होगा, प्लस ये होगा 3 की पावर 81, सॉरी 1 की पावर 81। अगर मुझे एलसीएम 243 ही बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3/243, ये कितना हो जाएगा 9/243, ये हो जाएगा 27/243, और ये हो जाएगा 81/243 बराबर 2 के, कितना 2 के होगा। अब एलसीएम कितना आएगा 243। भाई मैंने 243 पहले बना ही इसलिए लिया क्योंकि इसका एलसीएम कितना है 243। अब देखो 90 और 30 120 और 121 कितना है, के का मान निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा 121/486, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ पर 4 होता तो कुछ नहीं करते, यहाँ पर 4 की पावर 5, 4 की पावर 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1। यहाँ पर 10 होता तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1। यहाँ पर m है, यहाँ पर a है, यहाँ पर n है, यहाँ पर b है, और यही क्रम आपका चलता रहेगा बार 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 बार। बताओ इसका आंसर क्या होगा, चाहे तो तुम इसको फॉर्मूला मानो चाहे सवाल मानो। अब इसका आंसर बताओ, ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, x के, तो x का मान पूछा है, x का मान कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा, अगर डायरेक्ट नहीं करना आपको सॉल्व ही करना है तो जहाँ से संख्या रिपीट होना स्टार्ट हुई है ना वहाँ इसको x मान लो। तो ये संख्या देखो यहाँ से रिपीट हो रही है, इसको x मान लो, ठीक। अब समझो, अगर मुझे ये सवाल करना है
तो कुछ नहीं करना, m और n, क्या m और n। अब बताओ, जब पिछला सवाल की तरफ सोचो कि मल्टीप्लाई में था तो हमने 1 माइनस किया था, यहाँ पर 5 था तो 4 किया था, 6 था तो 5 किया था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, अंडर रूट a की पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर n और b, यही आपका बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बन जाएगा फॉर्मूला। चाहो तो इसको x मान के आप प्रूव कर सकते हो, पहले m को हटाना, फिर a आएगा, फिर n को हटाना, फिर b आएगा, और यही फॉर्मूला बन के आपका आ जाएगा। इस पर भी एक सवाल करते हैं, इसी पे एक सवाल करते हैं, उसका आंसर बताना कितना होगा। इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, जब कोई चीज़ हमारी अंडर रूट में रहती है तो उसमें 2 पावर पहले से छुपी हुई होती क्या नहीं। और यही हमारा क्या m है, और ये हमारा क्या n है, ये क्या a है, और ये क्या b है। ये 4 चीज़ें यही तो रखनी है यहाँ पे, m n माइनस 1। तो देखो m n कितना हो गया 6, 6 में से देखो m कितना हो गया 2 और n कितना हो गया 3, तो 6 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब a की पावर n, a कितना है 2 और n कितना है 3, तो a की पावर n यानी इसकी पावर n, तो कितना हो जाएगा ये 8 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 हो गया। 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता, 32 को क्या लिख सकता 2 की पावर 5। अब देखो ये किस में आ जाएगा अपॉन में, तो इससे ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। तो केवल आपको क्या याद रखना है, इस तरह का कभी सवाल आए तो क्या याद रखना है, m n माइनस 1 अंडर रूट में a की पावर n b, बस इतना याद रखना है। देखो और करते इसी पे 2-3 सवाल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करना है हमें, m n माइनस 1, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 में से 1 गया तो कितने बचे 31। अब क्या करना है a की पावर n यानी 6 की पावर 4 गुणा b, b कितना है, b कितना हमारा 3, ये क्या हो जाएगा आपका। चाहो तो इसको आगे और सॉल्व कर लेना, आ रहा समझ में यहाँ तक। चलो अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। देखो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डॉट डॉट अनंत, इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करो एक बार। देखो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होगी, हम इसको कर सकते हैं 1 गुणा 2, इस तरह कर सकते हैं। तो जो बड़ा आंसर होगा वही इसकी वैल्यू होगी, चाहे इसमें अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस माइनस 1/2 वो वाला फॉर्मूला लगा लो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आई 2, और ये कितना है 2, बीच में किसका निशान है प्लस का, तो आंसर कितना। जैसे एक सवाल ये है, अंडर रूट में 210 प्लस अंडर रूट 210, यही डॉट डॉट अनंत तक जाएगा बटे अंडर रूट 156 माइनस अंडर रूट 156, ये डॉट डॉट अनंत तक। इसका आंसर बताओ कितना होगा। देखो हमें पता है जब इसके हम फैक्टर करेंगे ना तो 11 गुणा 10 होगा, सॉरी 21 गुणा 20, इसका फैक्टर कितना होगा 15 गुणा 16, हो रहा है नहीं 15 गुणा 16।
14 गुणा 15 होगा, 14 गुणा 15 तो 15 चौक 60, हाँ 14 गुणा 15 हो रहा है कितना, 14 गुणा 15। और इसका कितना हो रहा है, इसका कर सकते हैं हम 13 गुणा 12 भाई, 12 गुणा 13 156, 14 गुणा 15 210। अभी बता प्लस वाले में बड़ा आंसर होगा तो इसका कितना आया 15, और माइनस वाले में छोटा आंसर होगा। अब दोनों कट रहे हैं, किसी से काट लो, तीन कितने 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 1.25, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला समझो, जैसे ये सवाल है, इस सवाल को करो √31 प्लस √31 प्लस √31 डॉट 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 0, ये x का मान है, ठीक है, बराबर y का मान दे रखा है √31 माइनस √31, ये कितना हो गया प्लस माइनस √31 डॉट डॉट। तो मान पूछा है x माइनस वाई का क्या होगा, बताओ। हमने अभी तक पढ़ा है कि हम दो फैक्टर जब करते हैं ना तो उसका अंतर हमेशा 1 लेते हैं। जैसे अगर हम 12 होता तो 4 गुणा 3 तो अंतर कितना 1, 20 होता तो 5 गुणा 4 अंतर कितना 1, 42 होता तो 6 गुणा 7 अंतर कितना 1। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी तो प्लस और माइनस, तो अंतर कितना होगा 1। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। कभी भी इस तरह से पूछे ये प्लस में ये माइनस में, दोनों का अंतर कितना होगा, सेम वैल्यू हो तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता। देखो एक नया सवाल लेके आते हो, यहां पर लिखा हुआ है 35, ये 2 लिखा हुआ है। अब ये 2 इसके अंदर नहीं है, याद रखना 2 का मल्टीप्लाई है ये। यहाँ पर 35 प्लस 2 35, इसी तरह चलना है। यहाँ से कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है, समझो। देखो ये चीज़ आती है ना, ये आती है हमारी x माइनस वाई, कितना 2, और ये चीज़ आती है, ये आती है हमारी x गुणा वाई बराबर 35। तो x और y का हम मान बता सकते हैं। ऐसी 2 संख्या बताओ कि जिनका अंतर 2 हो, गुणा करने पर 35 आई, तो हमने बता दी 7 और 5। क्या बता दी? अगर ये प्लस का है तो बड़ा आंसर होगा, अगर ये माइनस का है तो छोटा आंसर होगा। ये चीज़ आपकी समझ में आई, लेकिन आया कहाँ से वो चीज़ समझते। अब समझो, ये x के बराबर दे रखी है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमने 2 कॉमन ले लिया और इस 35 को मान लिया x, तो ये हो जाएगा √35 प्लस 2x और बराबर किसके x के, दोनों का हमने वर्ग किया तो x स्क्वायर बराबर, ये वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 35 प्लस के 2x। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब समझो, इसको जब इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका कहना ये है कि इसमें ये बताओ कि मुझे गुणा करने पर 35 प्राप्त हो और जोड़ने पर माइनस के 2 प्राप्त हो, तो मुझे संख्या प्राप्त हुई 7 और 5। तो x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस के 35 इजिकल टू 0। अब देखो दोनों का अगर प्लस करें तो माइनस के 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 35। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7 बचा, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 बचा। अब देखो, अब यहाँ से x माइनस 7 कॉमन आएगा तो एक में x प्लस 5 बचेगा, तो x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, एक तो 7 हुई और एक माइनस के 5 हुई। यहाँ से 2 वैल्यू प्राप्त हुई, जो माइनस वाली नेग्लेक्ट हो जाती, प्लस वाली हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो ये पूरी रामायण को हम हटा के हमने आपको डायरेक्ट बताया है कि ये आया कहाँ से। ऐसी 2 संख्या ढूंढो, ऐसी कोई 2 संख्या ढूंढो
कि जिनका अंतर 2 हो, गुणा करने पर 35 आ जाए, तो मुझे प्राप्त हुई 7 और 5। प्लस का बड़ा आंसर, माइनस का छोटा आंसर, बात खत्म। अगला सवाल करते हैं। जैसे अंडर रूट 154 प्लस 3 अंडर रूट 154 प्लस 3 अंडर रूट 154, और यही चलेगी सीरीज कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक चलेगी? अब ये बताओ ये क्या चीज़ है? ये x माइनस वाई तो है, और ये क्या चीज़ है? ये x मल्टीप्लाई वाई है। अब ऐसी मुझे दो संख्या बताओ कि अगर मैं गुणा करूं तो 154 आई और उनका अंतर 3 हो, तो मुझे यहाँ से पता चला 11 गुणा 14। भाई दोनों का गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 154, और इन दोनों का अंतर कितना है? 3। अब ये बताओ प्लस है तो आंसर 14, अगर ये माइनस होता तो आंसर 11। बस खत्म सवाल। अगर ये सवाल होता, यहाँ प्लस ना होता, यहाँ पर कितना होता? माइनस। तो क्या है? x माइनस वाई बराबर होना चाहिए 3 और x गुणा वाई बराबर होना चाहिए 154। तो मुझे संख्या प्राप्त हुई 11 गुणा 14। क्या यहाँ पर माइनस? आंसर क्या हो जाएगा? एक चीज और सीखो। अभी आपने पढ़ा था अगर ये 7 प्लस 7 अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 7 इस तरह से हो, तो इसका हमें फॉर्मूला पता था, क्या है? 4x माइनस 3 प्लस माइनस 1/2, यही तो पता है। अगर इसकी जगह पर यहाँ 5 होता तो कुछ नहीं करते, ये 5 है ना, इसी 5 को मान लेंगे b, और b का हो जाएगा वर्ग, और इसमें भी कर देंगे b। बस सेम सवाल रहेगा। तो आइए बताओ x का मान कितना है? 7 है, तो 7 चौक 28, 5 का वर्ग 25, 25 थी 75, तो ये जाएगा माइनस में, और माइनस की वैल्यू होगी आयोटा। तो आयोटा होता है एक इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या है, तो आयोटा में तो कोई आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ वैल्यू बदल लेते, यहाँ का ले रहे कितना? 3 नहीं 2 का ले रहे। कितना का ले रहे? 2। तो ये बताओ अब कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 माइनस 2 का वर्ग 4, 4 थी 12, कितना? 12 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। तो बता 28 में से 12 गए तो 16 बचे। अब 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना? 4, प्लस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2/2। तो इसमें से कॉमन लेंगे या काटेंगे, 4 और 2 6, 6 को 2 से काटेंगे तो कितना? 3। ये क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे एक सवाल ये देखो, 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3, और यही चल रहा है कहाँ तक? ये सब किस में? बताओ क्या होगा इसका आंसर? सोचो और बताओ। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ रखा है। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है अभी? 4x, यही है ना? क्या था? 4x माइनस b²
प्लस माइनस बी अपॉन 2 माइनस नहीं प्लस स्क्वायर होगा। तो ये बताओ 4x यानी 4 × 12 भाई, x का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया, तो 4 × 12 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 प्लस, तो प्लस लगाओ, b का मान लगाओ 4 बटे कितना 2। अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√7 लिख सकते हैं। पूरी में से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा √7 प्लस के 2 बटे 2, और ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक दो सवाल और करते हैं इसी प्रकार के, फिर सीखेंगे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न क्या होती। 5 - 2 √5 -2 √5 -2 √5। बताओ इसका आंसर क्या होगा। वही फॉर्मूला है हमारा, कितना 4x + b² ± b अपॉन 2। ये बताओ 4x है तो 5 चौक 20 हो गया, ये कितना हो गया 20, b कितना है 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा √24। माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, b कितना माना 2 बटे 2। इस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 24 को बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, 4 नहीं 2 √6 माइनस के 2 बटे 2। अब 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये बचेगा √6 माइनस के 1। भाई हमें प्लस था तो प्लस लिया, माइनस था तो माइनस लिया। 4x + b² ± b √2। एक और समझो, अब एक सवाल करके बताओ। जैसे p का मान दे रखा है 11 + 3 √11 + 3 √11 डॉट डॉट, और q का मान दे रखा है 11 - 3 √11 माइनस के 3 √11, और मान पूछा है आपसे p + q का, p + q का, बताओ क्या होगा। तो ये हमें पता है कि जो ये वाला मान होता है ना, ये वाला मान, ये होता है इनका अंतर, तो अंतर कितना 3, और ये वाला मान होता है ना, ये होता है इसका मल्टीपल, ये कितना 11। मान किसका पूछा है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, अगर पढ़ाया गया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो देखो फॉर्मूला होगा आपका p + q का होल स्क्वायर माइनस p - q का होल स्क्वायर बराबर 4pq। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो इसका मान हमें निकालना है माइनस, और इसका मान मुझे पता है 3, तो 3 का वर्ग ये बताओ कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और इसका मान पता है 11, तो इसका मान हो जाएगा गुणा 11 करेंगे तो 44। 9 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 53, 9 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगी √² की वैल्यू हो जाएगी 53, तो p + q की वैल्यू हो जाएगी √53। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। एक दो सवाल और सीखेंगे और उसके बाद में घातांकड़ी को करेंगे ख़त्म। आपके बाद में कल से चैप्टर स्टार्ट होगा वर्गमूल, घनमूल, फिर LCM, HCF। हंसले गोले ये दिन मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़े से ये पल। इसका मान बताओ क्या होगा। x की वैल्यू दे रखी है x + 2 x = 0। आपको बताना है x का मान कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए इसका आंसर। भाई हमें पता है ये जो मान होगा ना, ये इसका अंतर होता है, ये जो मान होता है ये इसका मल्टीपल होता है,
तो इसमें चाहो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, चाहे तुम एक्स मान के कर लो। अब समझो कैसे कर सकते। देखो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो 4x प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2, ये इसका क्या होगा फॉर्मूला। तो 2 का वर्ग क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, मैं यहीं लिख दे रहा 4, और इस बी का मान लिख दे रहा 2। तो अगर मुझे ये अंडर रूट हटाना है, अगर ये अंडर रूट हटाना है और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी x, इसका मान हो गया। अब समझो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, अगर हमको ये सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। क्या चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से बाबू आ रहा है 2 कॉमन, क्या चीज़ कॉमन आ रही 2, तो अंदर बचा ये 2x, कितना बचा, और यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा +1, सॉरी ये बाहर नहीं अंदर ही कॉमन आएगा, कहाँ पर अंदर आएगा कॉमन 2, और अपॉन कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक आप लोगों की ये चीज़ समझ में आई होगी। अब समझो यहाँ से अभी सॉरी एक लाइन कम करते हैं इसके, इसमें 4 कॉमन लेते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे हम 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे, यहीं पर ले दे रहा मैं, तो यहाँ बचा 1। जब 4 को मैं बाहर निकालूँ तो यहाँ से निकल के आएगा 2, और अंडर रूट कितना बचेगा, अंडर रूट बचेगा x+1, कितना बचेगा x+1, और यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 2 अपॉन 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ ये वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। हमने दोनों साइडों को वर्ग कर दिया, पर वर्ग बाद में करेंगे, पहले एक काम करते भाई, यहाँ जब 2 से काटेंगे तो यहाँ भी तो 1 होगा, क्या हो जाएगा 1। तो भाई 2 कॉमन लिया पूरे में से, तो यहाँ से भी 2 कॉमन आया, तो यहाँ से भी जब इस 2 को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा ना, इस प्लस को इधर लेके आए तो ये बचा x-1 और ये बचा x+1 अंडर रूट में। अब यहाँ से दोनों साइडों को हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने के बाद में ये हो जाएगा x² + 1 माइनस के 2x = x+1। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, इसमें से जब x कॉमन लेंगे ना तो ये कितना बचेगा x - के 2 = x, x से x कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक सवाल और करते हैं, अभी अच्छे सवाल हैं, आप बस करते रहो। देखो p का मान पता है हमें, इंक खत्म। देखो p का मान पता है, अंडर रूट में 12 प्लस ये 13 और ये 12 प्लस 13 12, और यही क्रिया चलती रही लास्ट तक। और q का मान पता है, केवल इसमें माइनस लगाना है 12, तो p का मान कितना 12, q का मान है माइनस में, माइनस के 13 अंडर रूट माइनस के 13 अंडर रूट, और इसका मान पूछा है आपसे, यहाँ पे लिख दे रहा p - q प्लस PQ। बताओ इसका मान कितना होगा। तो अब हमें पता है, देखो जो ये वाला होता है ना, ये -p - q की वैल्यू होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है ना वो p × q की वैल्यू होती है। तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, 13 + 12 = 25। बताओ कितना आसान सवाल है। आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे, और इसी तरह हम अपने पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न होती हैं। 1-2 सवाल और कराएंगे आपको, 1-2 सवाल कराने के बाद में फिर हम इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। जैसे 1-2 सवाल और करते हैं इसके। अभी आपने प्लस वाले किए, माइनस वाले किए, अगर इसी तरह के सवाल प्लस और माइनस दोनों में एक साथ आ जाएं तो कैसे करोगे। तो एक सवाल करते हैं, 3 + 2 अंडर रूट 3
माइनस। अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों को साथ लेंगे, 2 3, और यही क्रिया आपकी चलती रहेगी। बताओ इसका मान कितना होगा। कभी भी इस तरह का सवाल आएगा बाबू, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इस सवाल को कभी भी गलत नहीं करोगे। ये तो आपको पता है, ये a होता है और ये b होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो लिखो 4a, ये क्या लिखा है 4a, और ये हुआ 3b² माइनस के लेकिन, और प्लस माइनस b/2। पहले प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाना है, पहले माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगाना है। यही आपका फॉर्मूला बनेगा। अब देखो इसका आंसर कितना होगा। ए का मान कितना है 3, तो 4 × 3 = 12, कितना। बी का मान 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। भाई 12 ये 12 ये कैंसिल हो गया, तो बचा बी का मान कितना 2/2, कितना हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा। लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब आपको ये सब फॉर्मूले पता होंगे। 1-2 सवाल और करते हैं। दस प्लस 3 √10 - 3 √10 + 3, और इसी तरह ये चलती रहेगी। मतलब अब इसका आंसर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है हमारा 4a - 3b² ± b/2। 4a - 3b, 2 बार बोलो, 4a - 3b² ± b/2। अब इसको करेंगे कैसे समझो। ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा देखो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इंक खत्म हो गई। 40 माइनस बी कितना है 3 × 9 9 × 3 = 27 अंडर रूट में, प्लस है तो प्लस, बी कितना है 3/2, ये कितना बचा √13, √13 बचा, ये बचा प्लस के 3, अब /2, ये क्या है आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब तक इसे उतारो, अभी 1 मिनट रुको बस, अभी 2-4 सवाल और कराते हैं इसके। देखो अगला सवाल फिर करते हैं। सेवन टू सेवन, इसका आंसर बताओ कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, प्लस है प्लस लगाना है। ए का मान 7, 7 × 4 = 28, माइनस के 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, तो कितना बचेगा 16, 16 का कितना हो जाएगा 4, प्लस के 2/2, कितना हो जाएगा 3। ये शायद मैंने पहले भी कराया आपको। अगर यहाँ पर माइनस होगा, अगर यही चीज़ यहाँ पर माइनस होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लेना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से तो आया 4, माइनस के 2/2, तो 2 बचा, ये हो जाएगा 1। इसी तरह से केवल आपको 3-4 फॉर्मूले ये रखने हैं याद, और याद रखने के बावजूद भी आपको इन्हीं में से क्या करने हैं, सवाल करने हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, एक सवाल फिर भी करते हैं। देखो इसका आंसर बताओ क्या है। इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो तुम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरा इसमें एक्स मान सकते हो, तीसरा इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो। कॉमन सेंस से ये बताओ 210 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, 210 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद में किसी का क्यू बन रहा है। तो मुझे पता है ना 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है। तो ये बताओ 210 में जुड़ क्या रहा होगा 6। एक आंसर तो आपका यहाँ से प्राप्त हुआ। देखो अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आया है, यहाँ से ये संख्या रिपीट हो रही है, इसको x मान लो, तो x = 210 + x की पावर 1/3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ
3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, कितना हो जाएगा एक्स क्यू बराबर 210 प्लस एक्स। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो मैंने 6 का मान रखा है, 6 का मान रखा 216, तो 210 में क्या जोड़ो 6 जोड़ो। या दूसरा तरीका एक्स क्यू माइनस एक्स बराबर 216, तो जो संख्या मुझे यहाँ लेनी है वही यहाँ क्यू लेना है, फिर भी 216 210 आना चाहिए। एक तरीका और समझो, तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया अच्छी तरह तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।